आप सभी को नमस्कार। मैं योगेंद्र कोक अपने YouTube चैनल कोक पब्लिकेशन सीकर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में अपन लोग पढ़ेंगे फैक्टर, गुणनखंड ज्ञात करना। गुणनखंड मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि गुणनखंड में क्वेश्चन कैसे कैसे और किस किस प्रकार से बन के आते हैं। सबसे पहले अपन लोग उन्हीं चीजों पे चर्चा करते हैं। देखो, ये बन के आ सकता है, जैसे मान लो अपने को ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर। अपने को ज्ञात करना होता है धनात्मक गुणनखंड, पॉजिटिव फैक्टर, या अपने को ज्ञात करना होता है कि जो धनात्मक गुणनखंड है उनका योग, अथवा अपने को ज्ञात करना होता है सम गुणनखंड की संख्या, विषम गुणनखंड की संख्या, यानी इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर, और सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग। तो इन सारी बातों पे अपन लोग चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, समझते हैं इस नाम को, ध्यान दीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक नाम होता है गुणज और एक नाम होता है गुणनखंड, फैक्टर, गुणनखंड। देखो, बड़ी कॉमन सेंस की बात है। मान लीजिएगा मैं ये बोल दूं कि यार 6 के गुणज बताइए, तो गुणज का मतलब हो गया 6 गुणा हो रहा है। तो 6 का अगर मैं पूछूं पहला गुणज क्या है, तो 6 का पहला गुणज 6 गुणा 1, 6 के दूसरा गुणज 6 गुणा 2, 6 गुणा 3, 6 गुणा 4। ये होती है गुणज की संख्या। मुझे ज्ञात करने हैं मान लो 72 के गुणज, तो 72 गुणा 1, 72 गुणा 2। मान लीजिएगा 72 का 17वां गुणज चाहिए, तो अपन 72 को 17 से गुणा कर देंगे। और किसी भी संख्या की गुणजों की संख्या अनलिमिटेड होती है, चाहे कितने भी अपन गुणज ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये है गुणनखंड, और अपन इस चीज को समझते हैं, खंड का मतलब होता है हिस्सा, भाग या टुकड़ा। भाग करना किसी संख्या का, यानी कौन सा भाग है, कितने भाग है, कितने टुकड़े हैं। खंड, खंड का मतलब हो गया टुकड़ा। अब मैं ये पूछूं 6 के गुणनखंड क्या होंगे, यानी 6 के फैक्टर क्या होंगे। तो प्यारे बच्चों, फैक्टर का मतलब हो गया अपनी आम भाषा में कि 6 में किन किन संख्याओं का भाग जा रहा है, कितनी संख्याओं का भाग जा रहा है, वही फैक्टर हो गए। तो 6 में किस किस का भाग जा रहा है, 1 का, 2 का, 3 का और 6 का। इन 4 संख्याओं का भाग जा रहा है। तो अपन से कोई ये पूछे कि 6 के फैक्टर्स की संख्या कितनी है, तो 6 के कितने फैक्टर हुए, 4 फैक्टर। अब अगली चीज एक और समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अब ये 6 में इन 4 संख्याओं का भाग गया, तो जिन 4 संख्याओं का भाग गया, क्या चारों की चारों संख्या धनात्मक है? अरे पॉजिटिव है। किसी भी संख्या के पहले यदि कोई साइन नहीं होता है तो वो संख्या पॉजिटिव होती है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि 6 के गुणनखंड कितने हैं, अथवा 6 के धनात्मक गुणनखंड कितने हैं। बात ही है कि गुणनखंड को ही अपन पॉजिटिव फैक्टर या धनात्मक गुणनखंड बोल सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, चर्चा करते हैं कि कैसे 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 क्वेश्चन बन के आएंगे और किस किस प्रकार अपने को हल करना है। समझते हैं सारी बातों को। अभाज्य गुणनखंड, धनात्मक गुणनखंड, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड। जैसे मान लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक संख्या मैं लिख रहा हूं। जैसे मान लीजिएगा मैंने संख्या लिखी है 360। सबसे पहले मैं 3 क्वेश्चन एक साथ ही आपको बता रहा हूं। मान लीजिएगा पहला क्वेश्चन मैंने पूछा कि 360 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। सबसे पहले पूछा गया है अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर। मेरे प्यारे बच्चों, इसी में मैंने दूसरा पूछ लिया, यही संख्या ले रहा हूं, सबका एक सेम पैटर्न है, कोई भी संख्या ले लीजिएगा। मैं एक ही संख्या लेकर सारे क्वेश्चन एक में खत्म कर रहा हूं, समझिएगा। प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, धनात्मक गुणनखंडों की संख्या कितनी है। धनात्मक गुणनखंडों की संख्या कितनी है, पॉजिटिव फैक्टर कितने हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, इसी में मैं एक क्वेश्चन यहां बता देता हूं, सम और विषम का अगले पार्ट में अपन कर लेंगे, यहीं पर ध्यान दीजिएगा। अगला मैंने बोल दिया कि धनात्मक गुणनखंडों का योग, धनात्मक गुणनखंडों का योग बताइए। ये 3 क्वेश्चन मैंने एक संख्या से पूछे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, 360 पहला काम है अभाज्य गुणनखंड। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अभाज्य गुणनखंड अगर अपन अपनी भाषा में बात करें कि धनात्मक गुणनखंड, धनात्मक गुणनखंड का मतलब ये हुआ कि 360 में कितनी संख्याओं का भाग जा रहा है, जितनी संख्याओं का भाग जाएगा वही हो जाएंगे धनात्मक गुणनखंड। अब जितनी संख्याओं का भाग गया उन सभी संख्याओं का योग।
तो मेरे प्यारे बच्चों बड़ी कॉमन सेंस की बात है, इस प्रकार एक एक संख्या देखकर और इस प्रकार योग ज्ञात करना बहुत लेंथी हो जाता है। ये संख्या 360 है, ये संख्या 360 की बजाय 1050 भी आ सकती है, तो बड़ी संख्या में यहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। छोटी मोटी संख्या आ गई, अपन 5-10 संख्या होती है देख भी लेते हैं, बड़ी संख्या आने में दिक्कत आ जाएगी। प्यारे बच्चों करना क्या है, 360 कोई भी संख्या दिया है, पहला काम है संख्या के आप प्राइम फैक्टर ज्ञात कर लो, अविभाज्य गुणनखंड। किस प्रकार ज्ञात करते हैं सारे बच्चों को पता है, 360 के टुकड़े कर लीजिएगा और मेरे विचार से हर बच्चा ये टुकड़े ज्ञात कर सकता है। प्यारे बच्चों सबसे पहले 2 का भाग गया 180, वापिस 2 का भाग गया 90, फिर 2 का भाग गया 45, 3 का भाग गया 15, वापिस 3 का भाग गया 5, 5 और ये 1। मेरे प्यारे बच्चों ये तीनों क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गए। सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों का योग या विषम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों का योग, ये सारी बातें यहाँ खत्म हो चुकी है। अब समझते हैं इस चीज को, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया प्राइम वेक्टर अभाज्य गुणनखंड, तो अपने को सबसे पहले यही देखना है कि क्या ये जो टुकड़े आएंगे वो टुकड़े हमेशा कैसे होंगे, अभाज्य टुकड़े आएंगे। ये हमेशा जो फैक्टर होंगे ये हमेशा कैसे फैक्टर होंगे, अभाज्य फैक्टर ही होंगे। तो प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5 6 यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो गई 6। ये अपना पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। मेरे प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन है धनात्मक गुणनखंड की संख्या। अपनी भाषा में ये बोल सकते हैं 360 में कितनी संख्याओं का भाग जा रहा है। कोई फॉर्मूला नहीं रटना, एक बहुत शानदार सा कंसेप्ट बता रहा हूं। सारे चाहे धनात्मक हो, सम हो, विषम हो, कैसा भी गुणनखंड ज्ञात करना हो, हर में अप्लाई हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों 2 कितनी बार आया, 2 आया 3 बार, अपन ने लिख लिया 2 की पावर 3 गुणा 3 आया 2 बार, अपन ने लिख लिया 3 की पावर 2, 5 आया 1 बार, 5 की पावर 1। अब देखो करना क्या है, बड़ा सिंपल मेरे प्यारे बच्चों मेथड ये बताया जाता है कि जो ये घात है इस प्रत्येक की घात में अपन लोग 1 जोड़ देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, उसी चीज को मैं समझाने जा रहा हूं कि वास्तव में 1 क्यों जोड़ा जा रहा है। देखो अभी अपन ने पढ़ा धनात्मक गुणनखंड का मतलब कितनी संख्याओं का भाग जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों बड़ी कॉमन सेंस की बात है, 2 की पावर 3 का मान होता है 8। 8 में किस किस का भाग जाएगा, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, यानी 4 संख्याओं का भाग जाएगा। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 में 1 का, 3 का, 9 का भाग जा रहा है, 3 संख्याओं का भाग जा रहा है। 5 की पावर 1 का मान 5 में 1 और 5 2 संख्याओं का भाग जा रहा है। आपको सब में एक चीज कॉमन आई है कि मेरे प्यारे बच्चों हर संख्या में एक कॉमन आया है, यानी एक सबका कॉमन फैक्टर यहां पर अपने पास मिल गया कि एक सबका कॉमन फैक्टर है। इसलिए पहला काम है जब भी धनात्मक गुणनखंड की संख्या ज्ञात करनी है, संख्याओं को घात के रूप में लिखकर प्रत्येक की पावर में 1 जोड़ दीजिएगा, क्योंकि एक सबका कॉमन गुणनखंड है। 3 में 1 जोड़ा, 3 और 1 4, यानी 2 की पावर 3 में 4 संख्याओं का भाग जा रहा है। गुणा जो का त्यों, यहाँ पावर 2 है तो 1 जोड़ दीजिएगा, 2 और 1 3, गुणा यहाँ पावर 1 है तो 1 जोड़ दीजिएगा। जब भी धनात्मक गुणनखंड की संख्या ज्ञात करनी है प्रत्येक की पावर में 1 जोड़ दीजिएगा। 4 गुणा 3 12, 12 गुणा 2 24, यानी 360 में 24 संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाएगा। ये अपना आंसर। अब मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है कि जिन 24 संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला गया उन सभी 24 संख्याओं का योग अपने को ज्ञात करना है। अपने को इन सबका योग ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों बड़ी कॉमन सेंस की बात है, ध्यान दीजिएगा। योग सबसे पहले मैं बात करूं 2 की पावर 3, सबको पता है 2 की पावर 3 का मान होता है 8। अब अपन ज्ञात कर रहे हैं योग, तो ये देखेगा 8 में किन किन संख्याओं का भाग जा रहा है। तो 8 में भाग गया 1 का, 2 का, 4 का, 8 का। इन सब को अपन जोड़ लेंगे क्योंकि अपन योग पढ़ रहे हैं। या ऐसे भी अपन बोल सकते हैं कि 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 में 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 का भाग जाएगा। यही वैल्यू मैंने यहां लिखी है, यानी 0 से लेकर 3 तक जो पावर लगा हुआ है वहां तक भाग जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। जो अपन घातांक में इस चीज को पढ़ेंगे भी कि वास्तव में ऐसा होता है, वो भी क्यों होता है। तो प्यारे बच्चों 2 की पावर 3 में
मान हो गया 8, 8 में जिन जिन संख्याओं का भाग गया उन सब का योग कर लिया, तो 1 2 4 और 8, बीच में साइन है गुणा, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9। अब 9 में किस किस का भाग जा रहा है, 9 में भाग जा रहा है 1 का, 3 का और 9 का, इन सब का योग कर लिया। फिर गुणा, 5 की पावर 1 का मान 5, 5 में किस किस का भाग गया, 1 और 5 का, इन सबको जोड़ लिया। देखो 8 4 12, 2 14 और 1 15, 15 गुणा 9 10 3 13 गुणा 5 और 1 6, 15 गुणा 6 90, 13 गुणा 9 117 और ये योग कितना हो गया 1170। ये अपने पास 3 क्वेश्चन पढ़ने पड़ लिए। ये अभाज्य गुणनखंड, जब भी धनात्मक गुणनखंड ज्ञात करना है प्रत्येक की पावर में 1 जोड़ देंगे। इस चीज का ध्यान देना, धनात्मक गुणनखंडों का योग 2 की पावर 3 की वैल्यू 8, 8 में जिन जिन का भाग गया सबको जोड़ लिया, 3 का स्क्वायर 9, 9 में जिन जिन का भाग गया सबको जोड़ लिया, 5 की पावर 1 का मान 5 में जिन जिन का भाग गया सबको जोड़ लिया और ये अपने पास योग आ गया 1170। मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा इजी वे में और बहुत सिंपली इस चीज को अपन फॉलो कर सकते हैं। मेरे विचार से ये सारा कंसेप्ट आपके क्लियर हो गया। कैसा भी क्वेश्चन है अपन अभाज्य गुणनखंड, धनात्मक गुणनखंड और ऋणात्मक गुणनखंडों का योग बहुत इजी वे में ज्ञात करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, समझिएगा अगली चीजों को कि इनके अलावा फैक्टर में और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, समझते हैं सारी बातों को। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक छोटी सी बात यहाँ से समझिएगा। जैसे मान लीजिएगा अपन एक संख्या ली, बहुत आसान संख्या मैं ले रहा हूँ जिससे गणना बहुत इजी है, हमें समझ में आ जाए। एक संख्या ली 150 और मैं बोल रहा हूं कि 150 के विषम गुणनखंडों की संख्या, ऑड फैक्टर कितने हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या यानी विषम गुणनखंड कितने हैं। प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन इसी में दे दिया कि विषम गुणनखंडों का योग, यानी जितने विषम गुणनखंड है, जो विषम संख्या है, विषम और विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा। इसी में मैं बता देता हूं साथ में यहीं पर क्वेश्चन, इवन फैक्टर सम गुणनखंड, सम गुणनखंडों की संख्या यानी 360 के सम गुणनखंड कितने हैं। और अगला अपन बोल सकते हैं कि सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग। मेरे प्यारे बच्चों, ये 4 क्वेश्चन यहां से देखिएगा, समझते हैं। कोई भी संख्या लीजिएगा अपन हर एक वैल्यू यहां से ज्ञात कर सकते हैं। प्यारे बच्चों 150, सबसे पहला काम आप 150 के अपन लोग फैक्टर कर लेंगे। देखो 150 में 2 का भाग गया 75, 3 का भाग गया 25, 5 का भाग गया 5, 5 और 1। मेरे प्यारे बच्चों अपन लिखेंगे 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2। अब अपन ज्ञात कर रहे हैं विषम गुणनखंडों की संख्या। कहने का मतलब केवल और केवल विषम गुणनखंड होने चाहिए, कोई फॉर्मूला नहीं रखना। मेरे प्यारे बच्चों, बड़ी कॉमन सेंस की बात है। अगर विषम गुणनखंड ज्ञात कर रहे हैं तो सीधा सा फंडा है, अपन को विषम संख्याओं को ही फॉलो करना है, विषम फैक्टर को ही फॉलो करना है। तो जब विषम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करनी है तो सम संख्या जो भी सम वाली है उन सबको छोड़ दो। चाहे सम, जैसे मान लीजिएगा जो भी वैल्यू अपने पास है सारी सम वालों को छोड़ लो, केवल और केवल विषम, क्योंकि अपन यहाँ केवल विषम गुणनखंड ज्ञात कर रहे हैं। अब सेम वही विषम गुणनखंड की संख्या अपने को ज्ञात करनी है तो पावर में तो 1 जोड़ेंगे, क्योंकि 3 की पावर 1 में 1 और 3 दो संख्याओं का भाग जाएगा। तो सेम वही पैटर्न, जब गुणनखंड की संख्या ज्ञात करनी है, 1 में 1 जोड़ा हो गया 2 और ये पावर 2 है, 1 जोड़ा हो गया 3, 2 गुणा 3 6। यानी सेम वही पैटर्न फॉलो करना है विषम गुणनखंड की। यदि अपने को संख्या ज्ञात करनी है तो अपन लोग केवल सम गुणनखंड को छोड़ देंगे, सम वाला छोड़ दीजिएगा, यानी सम की जो घात है उसको पूरे को छोड़ दो, विषम वाला ले लो। अब ज्ञात करें विषम गुणनखंडों का योग, सेम तरीका, सम वाला छोड़ दो, विषम वालों का योग कर लो, वही अपना आंसर हो जाएगा। तो जैसे 3 की पावर 1 योग ज्ञात कर रहे हैं, समझेगा, विषम ज्ञात कर रहे हैं, सम वाला यूज नहीं करना है। 3 की पावर 1 का मान 3, 3 में किस किस का भाग गया, 1 और 3 का भाग गया, गुणा 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 में भाग किसका गया, 1 का, 5 का और 25 का।
25 5 30 और 1 31, 3 और 1 4। प्यारे बच्चों 31 को अपन 4 से गुणा कर देंगे तो ये 31 गुणा 4 कितना हो जाएगा 124। यानी 150 में केवल 6 विषम संख्या है जिनका भाग पूरा पूरा जा रहा है, और जिन 6 संख्याओं का भाग पूरा पूरा जा रहा है उन सबको अपन जोड़ेंगे तो उनका योग कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों अपन लोग याद करते हैं सम गुणनखंड की संख्या, यानी इसमें सम गुणनखंड कितनी है। अब देखो यार बड़ी कॉमन सेंस की बात है, समझिएगा, थोड़ा सा यहां ध्यान देना भाई। सम गुणनखंड मेरे प्यारे बच्चों देखो सम गुणनखंड ज्ञात है 2 की पावर 1। अभी अपन ने बताया 2 की पावर 1 की वजह से गुणनखंड होते हैं 1 और 2। समझिएगा 2 की पावर 1 के गुणनखंड होते हैं 1 और 2। अब देखो ये 1 इन सभी संख्याओं से यदि गुणा होगा, अगर 1 गुणा होगा तो वो विषम ही बढ़ाएगा। इसका मतलब अपने को सम गुणनखंड ज्ञात करने, इसका मतलब इन सारी संख्याओं को अपन किससे गुणा करेंगे, अपन 2 से गुणा करेंगे। तो करना क्या है, बड़ा सिंपल है। देखो टुकड़े वैसे 2 आ रहे थे लेकिन अपन एक ही टुकड़ा यहां यूज लेंगे। मान लीजिएगा ये 2 की पावर 3 होता तो 2 की पावर 3 में टुकड़े आते हैं 1 2 4 और 8। तो देखो टुकड़े 4 हो रहे हैं लेकिन अपन 3 ही लेंगे क्योंकि सम टुकड़े 3 ही है और ये 3 टुकड़े ही उन बाकी सबसे गुणा होंगे। इसका मतलब करना क्या है, देखो यहाँ सम की पावर 3 है, इसका मतलब टुकड़े 3 लेंगे। यहाँ पावर 1 है तो यहाँ टुकड़ा भी कितना लेंगे 1 लेंगे। यानी जब सम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करनी है तो विषम का तो सेम पैटर्न जो चलता हुआ आ रहा है, कोई बदलाव नहीं करना है, केवल सम वाले की घात ज्यों की त्यों रखनी है। यानी सम वाले की घात में अपन कोई बदलाव नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 2 की पावर 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो अब देखो ध्यान दीजिएगा, इस चीज को मैं यहां से समझा देता हूं। सम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करनी है 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2। तो यहां पावर 1 ज्यों का त्यों, पावर 1 ज्यों का त्यों गुणा, और ये पावर में वही, क्योंकि इनमें तो 2 संख्याओं का भाग जाएगा भाई। तो ये आ गया 1 और 1 2 और 2 और 1 3। 3 गुणा 2 6। 1 से गुणा करेंगे तो रिजल्ट वही रहेगा। यानी यहां पर सम गुणनखंडों की संख्या भी 6 होगी। अगर ये 2 की पावर यहां 2 होता तो अपन यहां सीधा 2 का 2 ही लिखते हैं। क्यों लिख रहे हैं इस चीज को फिर समझा देता हूं, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। देखो अपने को सम गुणनखंड याद करना है तो 2 में जो जो सम गुणनखंड है वो इन सबसे गुणा होंगे। अगर वो इन सबसे गुणा होंगे तो 2 में सम गुणनखंड केवल 2 ही है, क्योंकि 1 और 2 का भागफल 1 हो गया विषम। इसलिए सम गुणनखंड में जो पावर है वो पावर ज्यों की त्यों लिखेंगे और बाकी सेम वही पैटर्न जो अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब अपन बात करें सम गुणनखंडों का योग, सेम पैटर्न वही तरीका। अपन यहां पावर देखो 2 की पावर 0 नहीं ले रहे हैं, 2 की पावर अपन 0 नहीं ले रहे हैं, वही चीज यहां अपन को ज्यों की त्यों फॉलो करनी है। तो देखो 2 की पावर 1, इसका मतलब 0 नहीं लेना है, यानी 1 नहीं लेना है, 1 को छोड़ के लेना है। तो 2 की पावर 1 का मान 2, 2 में किसका भाग जाता है 2 के अलावा 1 का भाग जाता है, गुणा 3 की पावर 1 योग याद कर रहे हैं, 3 की पावर 1 का मान 3, 3 में भाग गया 1 और 3 को जोड़ लिया, गुणा 5 का स्क्वायर 25, 25 में भाग गया 1 का 5 का और 25 का, सबको जोड़ लेंगे। 25 5 30 और 1 31, 3 और 1 4 गुणा 2। मेरे प्यारे बच्चों ये आपके पास आ गया 31 गुणा 4 124, और ये 124 का डबल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया 248। एक बार फिर इस चीज पे जरा सा फोकस करना, ध्यान देना। विषम गुणनखंड की संख्या यदि ज्ञात करना है तो अपन को सम संख्या वाले सम गुणनखंड नहीं लेने हैं, सेम तरीका लगाना है। जब गुणनखंड की संख्या ज्ञात करनी है घात में 1 जोड़कर, योग ज्ञात करना है तो योग ज्ञात। इंपॉर्टेंट चीज है सम गुणनखंड की संख्या। जब सम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करेंगे तो अपन को 1 को छोड़ देना है, यानी पावर 0 को छोड़ देना है, क्योंकि पावर 0 का मतलब मान हो गया 1, यानी वो विषम गुणनखंड बन गया है। तो 2 की पावर 1 ज्यों की त्यों, यानी जो सम में जो पावर है वो पावर ही अपन ज्यों की त्यों लगाएंगे, और बाकी विषम वाले में ज्यों का त्यों वही तरीका जोड़ते जाओ। योग याद करना है तो यहाँ भाग 1 और 2 का जा रहा था, लेकिन 1 नहीं लेंगे, केवल यहाँ सब में लेंगे,
क्योंकि अपने को सम वाला लेना, बाकी ये सम इनसे गुणा होता जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों योग कितना हो गया 248। ये था मेरे प्यारे बच्चों। यहां से अगर बात की जाए कोई प्रॉपर संख्या होने पर, अगर इस वैल्यूज में आप अपन बहुत सारे क्वेश्चन आगे चर्चा करेंगे, देखो कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में और पूछे गए हैं, अभी उन सारे क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। ये मैंने सारा बेसिक फंडा आपको बता दिया गया, किस प्रकार चीजों को यूज करते हैं, कैसे चीजें अपने एग्जाम में दिया हुआ होता है, ये सारी चीजें आपके पास है। अभाज्य गुणनखंड जो अभाज्य है, धनात्मक गुणनखंड जब भी ज्ञात करना है पावर में एक जोड़कर धनात्मक गुणनखंडों का योग। विषम गुणनखंड में केवल विषम लेंगे, सम वाले में पावर 0 को नहीं लेंगे। सेम चीजें मेरे प्यारे बच्चों। इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं, देखो ध्यान दीजिएगा। बस कंसेप्ट यही है, चर्चा करते हैं कि एग्जामों में कैसे कैसे क्वेश्चन किस वे से पूछे। अब देखो भाई मेरे प्यारे बच्चों, जरा सा बदलाव करते हैं। काफी बार एग्जामों में यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन के आता है, बहुत बार एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे। जैसे मान लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अभी अपन ने पढ़ा, मैं बात करूं जैसे 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 7 है। मैं बोलूं इसमें अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, प्राइम फैक्टर कितने हैं। अब देखो ये प्राइम फैक्टर अपन यहाँ से पढ़ रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। प्राइम फैक्टर बहुत बेहतरीन बेहतरीन यहाँ से क्वेश्चन बन के आए। देखो प्राइम फैक्टर का मतलब 2 प्राइम है, एक प्राइम नंबर है। अब 2 के 3 टुकड़े हैं, 5 भी प्राइम नंबर है, और 5 के 7 टुकड़े हैं। तो ये 3 और 7 बोलो कितने प्राइम फैक्टर हो गए, यानी 10 अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब देखो यार ध्यान दीजिएगा कि कैसे अपन चीजों को फॉलो करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। जैसे मान लीजिएगा आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, मैंने लिखा 15 की पावर 17 गुणा 36 की पावर 15 गुणा 65 की पावर 22 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। मेरे प्यारे बच्चों प्राइम फैक्टर अपन याद कर रहे हैं, समझिएगा इस चीज को बहुत बेहतरीन। अपने को याद करना है अभाज्य गुणनखंड। पहली चीज, क्या 15 अभाज्य है? नहीं है। अगर 15 अभाज्य नहीं है तो अपन 15 के अभाज्य टुकड़े करेंगे। टुकड़े कैसे करते हैं अभी अपन ने इस चीज को पढ़ा है। तो मेरे प्यारे बच्चों 15 के अभाज्य टुकड़े हो जाएंगे 3 गुणा 5, और ये पावर हो गई 17। इसी प्रकार अपन लोग 36 के टुकड़े करेंगे। देखो 36 के टुकड़े करेंगे तो 36 होता है 4 गुणा 9, यानी 2 2 बार और 3 भी 2 बार। अपन इजी वे में ऐसे लिख ले 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये 36 के अभाज्य टुकड़े हो गए। मैं बात करूं 65, तो प्यारे बच्चों 65 के अभाज्य टुकड़े हो गए 5 गुणा 13, और ये पावर कितनी हो गई 22। अब सारे बच्चे एक चीज को समझते हैं, देखो 3 गुणा 5 की पावर 17, इसका मतलब ये हुआ कि 3 की पावर 17 गुणा 5 की पावर 17, यानी 3 भी 17 बार है, 5 भी 17 बार है। तो मैं डायरेक्ट यहीं पर रिजल्ट लिख रहा हूं, 3 भी प्राइम वेक्टर है, प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, तो 3 17 बार है, तो 3 के टोटल प्राइम वेक्टर हो गए 17, यानी 17 बार ये आएगा, 17 बार ये आएगा। मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं 34 हो गया। अब देखो सॉरी, इन पर पावर लगा हुआ था 15, यानी इस 2 पर पावर 15, यहां 2 पर पावर 15, 3 पर पावर 15, 3 पर पावर 15, तो 15 15 15 और 15 कुल मिलाकर 60 टुकड़े अपने पास ये बन गए। और मेरे प्यारे बच्चों ये आएगा 22 यहां 22 यहां, कुल मिलाकर 44 टुकड़े अपने पास यहां बन गए। सबको जोड़ लेंगे, ये हो गया 8, 10 और 3 13। बताओ यहाँ प्राइम फैक्टर कितने आ गए 138, यहां से प्राइम फैक्टर आ गए इस एक्सप्रेशन में आपके पास। मेरे प्यारे बच्चों बहुत इजी वे में अपन चीजों को फॉलो कर सकते हैं। मैं एक और क्वेश्चन यहाँ से बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में और क्या बदलाव दिया हुआ सकता है, एग्जाम इस क्वेश्चन को कैसे बदल सकता है, किस वे में बदलावा जा सकता है, समझते सारी बातों को ध्यान दीजिएगा। अब जैसे मान लीजिएगा इसी क्वेश्चन का थोड़ा सा रूप चेंज कर दिया गया, भाषा को बदल दिया गया। जैसे लिखा है 18 की पावर 25 गुणा 45 की पावर 19 गुणा 55 की पावर 16 बटा, ध्यान देना समझना चीज को, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बटा लिख दिया मान लीजिएगा
22 की पावर 14 गुणा, लिख दिया कि 15 की पावर 24 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। अभाज्य गुणनखंड। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, करना क्या है, जब वैल्यू इस प्रकार अपने पास आ गया तो देखो एक तरीका अपने पास है। पहला काम जो अभी अपन ने ज्ञात किया है, सारे ऊपर वालों के टुकड़े कर लो। ध्यान देना एक सेकंड के लिए। अगर अपन लोग 18 के टुकड़े करेंगे तो 18 के टुकड़े हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 और ये पावर हो गई 25। इसी प्रकार 45 के अगर अपन लोग टुकड़े करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 5 और ये पावर हो गया 19। सेम इसी प्रकार अगर 55 के टुकड़े करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास यहां पर प्यारे बच्चों 5 गुणा 11, 5 गुणा 11 और ये पावर आ गई अपने पास 16। ये हो गए सारे के सारे अपन ऊपर वाले टुकड़े। नीचे वाले टुकड़े याद कर लो एक बार। देखो 22 को अपन लिखेंगे 2 गुणा 11 और अपने पास यहां पावर लिखा है 14। सेम इसी प्रकार मैं बात करूं, यहां लिखा है 15, तो 15 के टुकड़े जो होंगे वो होंगे 3 गुणा 5 और 3 गुणा 5 की पावर 24। अब देखो प्यारे बच्चों, करना क्या है, किस प्रकार अपन चीजों को फॉलो कर पाएंगे, बहुत इजी वे में समझते हैं। देखो एक तरीका अपने पास है, सबको हल कर लो, नीचे वाले मानों को काट दीजिएगा। जो कट रहा है कट जाएगा, जिस नीचे वाले सारे मान 100% कट जाएंगे और जो ऊपर बचेंगे उनको जोड़ लेंगे। थोड़ा टाइम ज्यादा लगने की संभावना हो सकती है, तो मेरे प्यारे बच्चों सीधा वही फंडा अपनाएगा, नीचे वालों को ऊपर वालों से काटना है। तो डायरेक्ट एक काम कीजिएगा, पहले सारे ऊपर वालों को जोड़ लीजिएगा, उसके बाद सारे नीचे वालों को जोड़ लीजिएगा। अब जितने नीचे टुकड़े आएंगे वो ऊपर वालों में से कम हो जाएंगे, तो उनमें से अपन इसको माइनस कर देंगे। तो देखो 25 25 और 25 75, 19 19 और 19 57, 16 और 16 32। ये तो सारी वैल्यू हो गई ऊपर वालों की। इन सबको अपन जोड़ेंगे तो ये अपने पास जोड़ने पे आ गया 7 और 7 14, 7 3 10 15 और 1 16, 164। यानी अपन ये बोल सकते हैं कि केवल संख्या ऊपर वाली ही होती, अपना आंसर होता 164। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों नीचे भी संख्या है, तो 14 ये 14 ये 14 और 14 कितना हो गया 28, 24 ये 24 ये कितना हो गया 48। अब अपन इन वैल्यूज को भी यहां जोड़ लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इन वैल्यूज को भी यहां पर जोड़ लीजिएगा। देखो जोड़ने पे क्या आ रहा है, जैसे ही इन वैल्यू को जोड़ेंगे 8 और 8 16, 4 2 6 और 1 7। ध्यान देना ऊपर वाली वैल्यू आई थी 164, यानी ऊपर टुकड़े आए थे 164 और नीचे अपने पास टुकड़े हैं 76। इसका मतलब 164 में से अपन 76 को कम कर देंगे। सीधा सा फंड है, 164 में से अपन 76 को कम करेंगे तो 64 तो वो गया और ये बच गया कितना अपने पास 12। 100 में से 12 चला गया। मेरे प्यारे बच्चों अपना आंसर कितना हो गया 88 अपना आंसर बच गया। अगर संख्या ऊपर भी आ जाए नीचे भी आ जाए तो बस सेम फंडा, कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं, बहुत इजी वे में अपन चीज को फॉलो कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों और इस क्वेश्चन में क्या बदलाव हो सकता है ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिएगा यही क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए, इसी क्वेश्चन को बदल दिया, पूरे क्वेश्चन की भाषा को मैं चेंज कर रहा हूं और जैसे मान लीजिएगा मैंने क्वेश्चन बोल दिया कि 12 की पावर 35 गुणा, समझिएगा 1.5 और मैंने बोल दिया है 1.5 की जो पावर है वो 22 गुणा, इसी में मान लीजिएगा अपन ने बोल दिया एक वैल्यू और बोल दिया कि 3.5 की पावर 10 में अभाज्य गुणनखंड। समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला काम है 12 के टुकड़े कर लो। देखो जैसे ही 12 के टुकड़े किए तो फिर 12 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 और ये पावर हो गई 35 गुणा। अब मेरे प्यारे बच्चों ये है 1.5,
तो अपन देखो 1.5 को इस प्रकार भी यूज कर सकते हैं, या थोड़ा सा अगर देखो ध्यान दीजिएगा, 1.5 को अपन बोलेंगे 15/10, यानी 5 से कट जाएगा, यानी इसको अपन बोलेंगे 3/2। कहने का मतलब ये हो गया 3/2 के पावर 22 गुणा, इसी प्रकार मैं बात करूं 3.5, इसका मतलब हो गया 35/10, 5 का भाग चला गया, तो ये हो गया प्यारे बच्चों 7/2, और ये पावर हो गया 10। अब देखो करना क्या है, अपन ऊपर वाले सारे मानों को जोड़ेंगे। तो देखो ऊपर वाले मानों को जोड़ेंगे तो 35 35 35, ये हो गया 105। मेरे प्यारे बच्चों ये ऊपर 3 के पावर 22 है और ऊपर 7 के पावर 10 है। एक सेकंड ध्यान दीजिएगा, तो अपन इसमें 22 जोड़ लेंगे और 10 जोड़ लेंगे, ये ऊपर वालों का योग। अब देखो नीचे 2 की पावर 22 है और नीचे 2 की पावर 10 है, तो ये 22 और 10 ये नीचे वाला घटा देंगे, तो ये 22 और 10 कट गया, रिजल्ट बच गया 105। अब कई बच्चों के दिमाग में यहां से सीधा एक वैल्यू इस प्रकार आएगी कि अगर ये कट रहा था तो अपन इसको छोड़ देते और डायरेक्ट इसी वैल्यू को अपन याद कर लेते। नहीं, कभी गलती मत कर लेना। ये तो चलो अपन ने संख्या ऐसी लिखी, मान लीजिएगा ये 3/2 ही बना, मान लीजिएगा 1.5 की जगह मैं यहाँ 4.5 लिख देता। सुनना, बहुत महत्वपूर्ण बात यह बता रहा हूं, 1.5 की जगह यहां पर अगर मान लीजिएगा 4.5 होता, तो प्यारे बच्चों 4.5 के अपन टुकड़े करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 4.5, अब अपन लोग 4.5 के यहां से जैसे ही टुकड़े करेंगे, तो इन टुकड़ों को अपन लोग यहां समझते हैं कि टुकड़े किस किस प्रकार पॉसिबल हो पाएंगे। तो इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा। देखो अपने पास है 4.5, जो भी 4.5 की पावर है, तो अपन 4.5 को लिखेंगे 45/10, और 45/10 का मतलब 5 का भाग गया, कितना हो गया 9/2। और अब देखो 9/2 के यदि अपन लोग टुकड़े करेंगे तो ये टुकड़े हो जाएंगे 3 × 3/2, यानी ऊपर वाली वैल्यू में ये 2 बार आ जाएंगे। इस चीज का विशेष कर ध्यान रखना है। मेरे प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन मैं और करवाता हूं, रिसेंट में एग्जाम में पूछा गया था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा, समझते हैं। क्वेश्चन था 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें अपन से पूछा गया है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। अब देखो यार ध्यान देना, किस प्रकार फॉलो करेंगे। एक तरीका तो भाई 4 के टुकड़े कर लो, ध्यान दीजिएगा, बहुत लंबी गणना हो जाएगी, बड़ा इजी वे में बता रहा हूं, समझते हैं। क्या सब में 4 की पावर 11 कॉमन आ रहा है? 4 की पावर 12, सॉरी 4 की पावर 11 सब में कॉमन आ गया। तो देखो जैसे ही 4 की पावर 11 कॉमन आ गया, पूरा कॉमन आ गया, यानी 4 की पावर 0 बची, यानी 1 बच गया। 4 की पावर 12 में से 11 कॉमन आ गया, तो प्यारे बच्चों ये बच गया 4 की पावर 1 बच गया। यहाँ 13 में से 11 कॉमन आ गया, तो ये बच गया 4 की पावर 2 बच गया, और 4 की पावर 14 में से 11 कॉमन आ गया, तो ये 4 की पावर अपने पास 3 बच गया। ध्यान देना, 4 की पावर 11 गुणा, अब देखो 4 का क्यूब हो गया 64, 64 और 16 हो गया 80, 80 4 84 और 1 है 85। ये लीजिएगा, अपन 4 को लिखते हैं 2 की पावर 2, 4 को अपन लिखते हैं 2 की पावर 2, इसका मतलब ये हो गया 2 की पावर 22, 2 × 11। 85 को लिखेंगे 5 × 17। अपने को कैसे गुणनखंड पूछे हैं? अपने को केवल अभाज्य गुणनखंड यहाँ पूछे हैं। अगर अभाज्य गुणनखंड पूछे हैं तो ये 22 और ये 1 और ये 1, 22 1 23 और ये 1 24, ये अपने अभाज्य गुणनखंड होगा। अगर अपन से पूछ देता यहां पर अब धनात्मक गुणनखंड की वैल्यू पूछो, सम की, विषम की, सारी वैल्यू अपन लोग पढ़ चुके हैं और बहुत इजी वे में अपन चीजों को फॉलो कर पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों ये था मैक्सिमम आपका फैक्टर याद करना, चाहे वो प्राइम फैक्टर है, चाहे पॉजिटिव फैक्टर है, चाहे इवन फैक्टर है, चाहे ऑड फैक्टर है। मेरे विचार से बहुत इजी वे में आप इस कंसेप्ट को समझ पाए होंगे। मैक्सिमम चीजों को बहुत अच्छे ढंग से कवर कीजिएगा, बहुत इजी वे में अपन चीजों को फॉलो कर पाएंगे और बहुत आसान वे में बहुत बेहतरीन कंसेप्ट आपको बताया गया। ये पूरा का पूरा अपना था फैक्टर्स।
मेरे प्यारे बच्चों, चर्चा करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।